हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी में। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर having diameter 20 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream। आ गया ना मुंह में पानी आइसक्रीम का नाम लेते ही। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, आइसक्रीम नहीं खानी है। मतलब एक कंटेनर है हमारे पास, उसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है, और उसकी हमें डायमेंशंस गिवन है और उसमें पूरी तरीके से उसमें आइसक्रीम भरी हुई है। ठीक है, द आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इनटू कॉर्न्स। और वो जो आइसक्रीम है वो किस में भरेंगे, हम कॉर्न्स में भरेंगे, कॉर्न बनाएंगे उसकी। जैसे सॉफ्टी हम खाते हैं, सॉफ्टी खाते हैं, उसमें उस तरीके से। ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक तो सिलेंडर है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है, और सॉफ्टी जो कि हम खाते हैं आइसक्रीम, तो आपको पता ही है सॉफ्टी की शेप कैसी होती है। उसमें क्या होता है, नीचे तो कौन होता है और ऊपर एक हेमिस्फेयर टाइप में आइसक्रीम हमें रखी हुई होती है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉर्न्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। अब वैसे ही इमेजिन करना है कि आखिर हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो जितनी आइसक्रीम उस सिलेंडर में भरी हुई है उसका वॉल्यूम, और जितने कोन हम बनाने वाले हैं, जैसे मान लो हम n कोन बनाने वाले हैं, उन सब का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, मीन्स हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऑफ n कॉन्स एंड वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम विच फिल्ड फ्रॉम सिलेंडर, जो कि सिलेंडर में भरी हुई है, उन दोनों का वॉल्यूम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको नोट करना। अब हमने इमेजिन तो कर ही लिया, हमें क्या करना है, अब इसको हम नोट डाउन करते हैं। जो भी हमें गिवन है वो लिखेंगे हम। वी हैव रेडियस ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले तो हम उस सिलेंडर की बात कर लेते हैं जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको हम लिख रहे हैं स्मॉल r से, और ये कितनी है, 12/2 मीन 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे हमें गिवन है हाइट। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम h से लिख सकते हैं, 15 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम विच फिल्ड इन सिलेंडर। अब उसका वॉल्यूम क्या होगा, इस सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई r स्क्वायर h मीन्स पाई 6 स्क्वायर इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमने बात कर ली आइसक्रीम के वॉल्यूम की। अब हम बात करेंगे उस कॉर्न के वॉल्यूम की जिसमें हमें आइसक्रीम भरनी है। तो कॉर्न में हमारे पास किस तरीके के शेप हैं, वी हैव 2 शेप, वन इज़ कॉर्न एंड अनदर वन इज़ ए हेमिस्फेयर। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉर्न की। सो रेडियस ऑफ, 2 पार्ट हैं तो हम लिख सकते हैं कॉनिकल पार्ट। ठीक है, इसको हम कैपिटल R से लिख लेते हैं, और ये है हमारे पास 6 डायमीटर गिवन है। सो 6/2 मीन्स 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें हाइट चाहिए, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, क्योंकि जो कॉन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h मीन्स वी नीड r एंड वी नीड h, और ये लिख लेते हैं हम कैपिटल H, और जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो बात हुई कॉन की। उसके बाद हम बात करते हैं हेमिस्फेयर की। तो हेमिस्फेयर में सिर्फ रेडियस होती है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, उसकी रेडियस कितनी होगी, डेफिनेटली उसकी रेडियस कौन की रेडियस के इक्वल होगी। हम ज़्यादा बड़ा तो आइसक्रीम का हेमिस्फेयर डाल नहीं सकते, वो मेल्ट होके गिर जाएगा। छोटा नहीं डाल सकते क्योंकि फिर वो उसके कौन के अंदर समा जाएगा। तो उसकी भी जो रेडियस है वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है,
नाउ अब हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑल कॉन्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लेट द, पहले तो हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी कितनी है कौन, लेट द नंबर ऑफ कॉन, let the number of cons be n, that implies volume of n cons equals to volume of ice cream। ठीक है, आराम से समझ में आ रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं वन कोन का वॉल्यूम कितना होगा। तो वन कोन का जो वॉल्यूम है वो इस सिलेंड्रिकल कोनिकल पार्ट और ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो अगर हम बात करें एक कोन के वॉल्यूम की तो उसमें क्या करना है हमें, कोनिकल पार्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इक्वल्स टू, ये तो है वन कोन का वॉल्यूम, हमारे पास कितने हैं एन कोन, तो इसको एन से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, पाई इंटू 6² इंटू 15। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। जो कॉमन आ रहे हैं पहले वो कॉमन ले लेते हैं, एन इंटू देखो अपॉन में 3 कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है और जो रिमेनिंग है वो लिखेंगे हम एच प्लस 2r इक्वल्स टू पाई इंटू 6² इंटू 15। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैपिटल आर है हमारे पास 3, सो 3 इंटू 3 अपॉन 3, कैपिटल एच है हमारे पास 12 प्लस 2 कैपिटल आर है 3 इक्वल्स टू 6 इंटू 15। अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ये बहुत ही आराम से हो जाएगा क्योंकि डेसिमल नंबर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब देखिए 3 इंटू 2 6 प्लस 12 18 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई में है, ये भी डिवाइड में, 6 3 3 2 3 5 2 जा 10। So hence the number of cones इक्वल्स टू 10। तो जितनी वॉल्यूम हमें आइसक्रीम की गिवन थी उससे कितने हमें आइसक्रीम कौन मिलने वाले हैं, वो 10 मिलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5। इसको अच्छे से रीड करें, अच्छे से समझें, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।